चुनाव से पहले 100 रुपए सिलेंडर भी सस्ता हो गया, क्या कहेंगे आप? जी बस चुनाव के बाद 200 रुपये महंगा हो जाएगा। चुनाव 100 रुपये डीजल हो गया है, थोड़े दिन के लिए सस्ता करेंगे, फिर जी थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद फिर ये डबल किया जाएगा। प्रदर्शन का असर होना हो, ईवीएम मशीन जो चोरों को सपोर्ट कर रही है, सबसे पहले तो लोग उसको ही तोड़ने के राहुल गांधी उनकी टक्कर का आदमी है, वही विपक्ष में मजबूत आदमी है, उसे ही जनता ज्यादा चाह रही है। मजबूत उम्मीदें हैं। राहुल गांधी इलेक्ट्रल बॉन्ड की एक चोरी ईवीएम की भी पकड़ी गई है, उस पे इतना प्रेशर है कि जो पूरा का पूरा सुनी तो कान मरोड़ लिया, हाँ, कान मरोड़ लिया, जाना में मरोड़ना इस बार कैसे भी सुनाएंगे है। एमएसपी की मांग किसी भी तरफ। नमस्कार, मैं राहुल राज। 2024 जनता लाइव सर्वे। अगर आप भी हैं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इतना करने से वाकई में आप जेल नहीं जाएंगे, लेकिन हर मुद्दा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा। अब वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। पहले हम लोग को उत्तर प्रदेश के उद्यान विभाग में सब्सिडी मिलती थी, किसानों के खाते में आता था, अब कंपनियों को दे दिया गया है। वो बीज के पैसा कंपनियों के खाते में जाता है, हमारे लोग के खाते में कुछ नहीं आता, कंपनियों के खाते में। अब हमारी मर्जी है, जो मर्जी हम बीज खरीदें, वो तब तो हमको कंपनी बीज देती है कि ये बीज लो, ये बो, तब तुम वो बीज मिलता है। पहले सब्सिडी किसान को मिलती थी, उससे हर काम कर सकता था, अपनी मर्जी की करता था, अपनी मर्जी से बीज बोता था। अब हमको लो अब बीज मिलता है कंपनी का, जिस मर्जी कंपनी का दे दे, जो मर्जी लेबर लगा के दे दे, वही हम बोएंगे। यानी जो सरकारें वादा करती हैं कि किसानों के अच्छे दिन, आय दोगुनी, ये सब चीजें हुई कि नहीं धरातल? नहीं हुई, नहीं हुई। यूरिया 5 किलो कम कर दिया गया, 50 किलो यूरिया आता था, कम कर दिया गया। इसके बाद नाइट्रोजन की मात्रा घटा रहे हैं, सल्फर को मिला रहे हैं। अब जो जमीन ऊंचे की है, उसमें सल्फर की क्या आवश्यकता है, आप बताइए। एक सवाल है, आप लोग के ऊपर आरोप लग रहा है कि ठीक चुनाव से पहले आप बॉर्डर पर आकर बैठ गए हैं, ये चुनावी लड़ाई है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए षड्यंत्र है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो हम जो किसानों का भला चाहेगा, किसान उसका भला चाहेगा। कांग्रेस को भी तो पंजाब ने हराया था, कांग्रेस को पंजाब ने हराया है, ये भी तो 24 चुनाव में क्या कर रहे हैं इस बार? माहौल आप लोग बदलने की तैयारी में, या फिर मोदी पर अभी भी भरोसा है कि मान जाएंगे? मान जाएंगे, उम्मीद है, हम मानेंगे क्यों नहीं। वापसी करा रहे हैं, वापसी तो अब ईश्वर जो करेगा। अभी पत्ता नहीं खोल रहे हैं आप, हाँ, यानी माहौल कहीं भी जा सकता है, बीजेपी के साथ भी, विरोध में भी, जी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी। MSP ना देंगे तो वापसी ना करने की। 4 दिनों में लग रहा है आपके ना तो मिल जाएगी तो ठीक है, ना मिलेगी तो इनकी वापसी ना होने की, इनकी ना होने की वापसी। विरोध में वोट करेंगे? बिल्कुल विरोध में होगा। किसे ला रहे हैं किसान सत्ता में? मजदूर आज कोई भी आओ, इंशाल्लाह कोई आओ, एक इंडिया गठबंधन है, उसके लिए क्या कहेंगे? कोई भी आओ, हाँ। इनसे अलग हटके कोई भी आओ, बीजेपी से अलग हटके कोई भी आओ, उसे ही जाएगा वोट। राहुल गांधी एमएसपी की बात करे सरकार बनी तो पहला सिग्नेचर। राहुल गांधी उनकी टक्कर का आदमी है, वही विपक्ष में मजबूत आदमी है, उसे ही जनता ज्यादा चाह रही है। मजबूत उम्मीदें हैं। राहुल गांधी की उम्मीद है, राहुल गांधी बढ़िया आदमी इस है, बार मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा ना, झूठे आदमी है। झूठे हैं। दुगनी की बात की, कुछ ना वही दुगनी फुगनी, और मतलब जो महंगाई हो गई दुगनी। महंगाई का असर है। हाँ महंगाई हो गई दुगनी। अच्छे दिन नहीं आए। देखो डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सब आप देख लो कि पहले कांग्रेस सरकार में कितना था और अब कितना है, ये देख लो आप। कई गुना हो गए। आम आदमी गैस का सिलेंडर न भर पा रहा। 100 रुपये तो सस्ता कर दिया मोदी ने कल ही। अभी अजी ऐसे कर दो, अब ये तो फिर बढ़ा देंगे, चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे, चुनाव के बाद फिर बढ़ा देंगे। चुनाव से पहले 100 रुपये सिलेंडर भी सस्ता हो गया, क्या कहेंगे आप? जी बस चुनाव के बाद 200 रुपये महंगा हो जाएगा। चुनाव 100 रुपये डीजल हो गया है, थोड़े दिन के लिए सस्ता करेंगे, फिर जी थोड़ा सा करेंगे, उसके बाद फिर ये डबल किया जाएगा, हम ही लोगों से निकाला जाएगा। यानी आपको लग रहा है चुनावी लॉलीपॉप है, जी चुनावी लॉलीपॉप है पूरा। इसका कोई असर नहीं होगा जनता पे? ना जनता बड़ी समझदार है। अब जनता समझदार हो गई है। चोना तक ही दूंगा, बस उसके बाद फिर दुगना कर दूंगा। हाँ। 2000 रुपये तो सस्ता कर दिया। 2000 का सिलेंडर करूंगा, 100 नहीं करूंगा। उम्मीद है 2000 हाँ हो जाएगी। पक्का। सरकार में अगर वापसी होती है तो सर क्या लग रहा है इस बार 24 में? सबसे पहले 24 में जो लग रहा है वो 3 इशू चल रहे हैं। यहाँ रामलीला मैदान में जो इशू नंबर 1 है वो दिन दिहाड़े चोरी का है, और इसका एक्सटेंशन यूरोप के हर देश में है एमएसपी पे। एमएसपी समझने की ज़रूरत नहीं है। 2 रुपये की चीज़ किसान को, 2 रुपये का टमाटर, 2 रुपये का प्याज जो है वो 20 रुपये, 40 रुपये, 60 रुपये तक मिलता है। दूसरी चोरी है इलेक्ट्रल बॉन्ड की चल रही है। तीसरी चोरी जो है वो आपकी हमारी ईवीएम मशीन में हम वोट किसी और को डालते हैं, वो चोरी कहीं और चला जाता है। तो यहाँ ये दिन दिहाड़े जो चोरी है, गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में फेल हो चुका है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि गुजरात मॉडल को सपोर्ट मत करें। एक सीधा सवाल है सर, मैं गुजरात मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि आज चुनाव में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, कभी भी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है, देश का सबसे बड़ा आम चुनाव, उससे पहले इतना बड़ा प्रदर्शन, इस प्रदर्शन का असर होगा चुनाव पे? इस प्रदर्शन का असर होना हो, ईवीएम मशीन
जो चोरों को सपोर्ट कर रही है, सबसे पहले तो लोग उसको ही तोड़ने के मूड में। जब उसको तोड़ दिया जाएगा तो इलेक्शन कहाँ होगा? इलेक्शन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्शन, वी आर इंटरेस्टेड कि लोगों को थोड़ा बहुत सच्चाई के साथ में जस्टिफाइड इनकम मिले। इनकम मिलेगी तभी तो वो लोग कुछ खरीदेंगे। भाई मैं अफ्रीका में हूँ, अफ्रीका में अगर मैं पेन बना रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा हर आदमी पेन खरीदे। हर आदमी पेन तभी खरीदेगा जब हमारी मेड सर्वेंट्स, जो हमारे ड्राइवर हैं, उनके घर में अच्छी सी सैलरीज जाएंगी और रोज़गार मिलेगी। यहाँ तो 2-2 करोड़ के रोज़गार का एक लॉलीपॉप दिया जाता है, होता कुछ है नहीं। यहाँ अगर हम धरातल पे तमाम चीज़ें देखते हैं, आपने कहा वर्ल्ड की 3rd नंबर के लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनने जा रहे हैं, उनका आंकड़ा और होता है। वो कागजी बातें करेंगे कि उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वाकई में धरातल और जो डाटा दिखाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। आज की तारीख में किसानों का 25,000 रुपये, जो इंडिया में रिचेस्ट किसान है वो 25,000 रुपये उसकी इनकम है, वो पंजाब का है। जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वही ज़्यादा बोलेगा। बाकी तो गुलाम हो चुके हैं, बाकी तो बहुत कम आ रहे हैं। मेन चीज़ है कि अगर हमने देश को बचाना है तो लोगों के जेब में पैसा होना चाहिए। जब तक पैसा नहीं होगा तो बहुत दिक्कत आएगी। उनको स्कूल की फीस भरनी है, उनको गैस सिलेंडर खरीदना है, उनको तमाम और चीज़ें। सवाल है, आपने कहा कि पैसे होने चाहिए, तो क्या सत्ता में वापसी कर रहे हैं मोदी तीसरी बार, या फिर सत्ता में परिवर्तन हो रहा है तभी ये चीजें बेहतर होंगी? देखिए, मोदी आए या राहुल गांधी आए, इससे कोई मतलब नहीं है। ताकत हमारे लोगों में होनी चाहिए कि हम लोग जनता एक दूसरे का पड़ोसी धर्म कैसे निभा रहे हैं। यहाँ पर आज ट्रीटमेंट पुलिस का बहुत अच्छा है, वरना पुलिस जो है ट्रीटमेंट ऐसे देती है किसानों को कि वो आतंकवादी हैं या वो कीड़े मकोड़े हैं। तो आज पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि 2 और चोरी पकड़ी गई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड की, एक चोरी ईवीएम की भी पकड़ी गई है। उस पर इतना प्रेशर है कि जो पूरा का पूरा जो किसानों को जो मामला है उसे सॉफ्ट कॉर्नर रखना है, उसको सॉफ्ट कॉर्नर करके अपने को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से भी बचाना है और अपने को ईवीएम से भी बचाना है। क्या कहेंगे? 24 चुनाव है, मोदी सुनेंगे एमएसपी को लेकर? मोदी सुनी नहीं सुनी तो कान मरोड़ लिया, कान मरोड़ लिया, जाना हमें मरोड़ना। इस बार कैसे भी सुनाएंगे? है एमएसपी की मांग किसी भी तरह पूरी करानी है, करानी है, कान पकड़ के करानी है। हाँ, चुनाव भी है, दरवाजे पे फिर नेता आएंगे, क्या कहेंगे? किसकी वापसी हो रही है, मोदी राहुल गांधी? मोदी गांव में बढ़ने कौन दिया? मोदी की पॉलिटी ने गांव में कौन बढ़ दिया? नहीं जाने देंगे। क्या करें सर, गांव में क्या करेंगे आप लोग? हम उसको गांव के अंदर नहीं घुसने। जेजेपी का विधायक पर क्यों फतवाज में कुटी जाए? जेजेपी का विधायक पर क्यों फतवाज के अंदर कुटी? बीजेपी तो अलग हो गई ना, अब तो वे छोड़ दिया वो उनके ही है, उनके। हाँ, वो नए मुख्यमंत्री मिल गए आप लोग। वो ये लोगों ने बुलाने की बात है। जेजेपी आएंगी है 5 साल आगे लड़ रही जब हो रही थी, 2 सीट आ गई जोड़ी माई बिनोटे गुण है। अभी भी जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है। हमारे दिल में तो है पक्को बांगो बेकड़ी कौन दे बीजेपी में बंद हुई को नहीं, कोई मिला हुई को नहीं। इस बार मोदी की वापसी नहीं करा रहा है हरियाणा? मोदी वापस है, वो कुछ ही को नहीं मोदी में है। बाहर हरियाणा पंजाब इस बार बीजेपी का खाता नहीं खुलने देगा। मुश्किल है। नाराजगी क्या है एमएसपी को लेकर? उनको गांव में नहीं बढ़ने देते। गांव में नेताओं को नहीं आ रहे। नहीं, मतलब ही नहीं है। हमारा विधायक हमारे गांव में नहीं आता, डर है, कांपता है। जेजेपी का है, कांपता है। और एक दो ये है नहीं, वीरेंद्र का लड़का, वो नहीं आता, वो कांग्रेस में भाग गया बीजेपी को छोड़ के। अब तो दूसरी सरकार भी बन गई भाई, वहाँ पे चौटाला जी हट गए बीजेपी से, अब माफ करेंगे? वो उसका ही है, उसको माफ नहीं करेंगे हमें। अभी उनके ही है। हाँ, उनको माफ नहीं करेंगे, उसको नहीं बोलते हम। पूंजीपतियों का है ये दुष्यंत जेजेपी। दुष्यंत चौटाला पूंजीपतियों का समर्थक है, और किसानों के नहीं। किसानों कहते किसान का बेटा हूँ, मैंने किसानी को किसान का बेटा कहाँ है? उसने दाग लगा दिया किसान के बेटे का। कहाँ है? देवीलाल ने फेल कर दिया, नाम मिटा दिया, चौटाला का नाम मिटा दिया उसने। उसकी एक पर्ची नहीं आएगी कहीं भी, उसकी माँ की, उसकी कोई। यानी जेजेपी की इस बार लोकसभा में सीटें नहीं आएंगी। मतलब ही नहीं, खाता ही कोई। हरियाणा विधानसभा में क्या होगा? जेजेपी आ रही है फिर से, कहा विधायक निकलेंगे उसके जब विधानसभा के चुनाव में हरियाणा? एक ही नहीं लिखनेगा, नहीं लिखनेगा, कहीं नहीं लिखनेगा, एक ही नहीं। हरियाणा में सरकार बदल गई भाई, अलग से सरकार, जेजेपी को बाहर कर दिया।